ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरभीते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसत्त्वं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो है श्रीमद् भागवत भगवत गीता अध्याय 11, टाइटल है विराट रूप, और श्लोक संख्या 48 नंबर पढ़ना है। बोलते नौ वेद यज्ञ अध्ययन च दान न च क्रिया भिन्न तपोभिरुग्न एकम एव स्वर एव रूप शक्य अहम त्रिलोके द्रष्टु त्वदन्येन कुरु प्रवीरम। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान विराट रूप अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि अर्जुन का मोह दूर हो जाए। भगवान दो भुजा धारण करके जब कृष्ण रूप में थे तो सब लोगों ने भगवान के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया। तो भगवान को क्या अष्ट विराट रूप धारण करना पड़ा। विराट रूप में अनेक सहस्त्र बाहु थे भगवान, सहस्त्र भुजाएं थी, सहस्त्र मुख थे, सहस्त्र सब कुछ सहस्त्र था, मतलब अनगिनत था, इनफाइनाइट, अनकाउंटेड था। तो भगवान के विराट रूप का दर्शन करके अर्जुन जो है आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे साथ रहने वाले दो भुजा धारण करने वाले कृष्ण ये विराट रूप भी धारण कर सकते। तब वो भगवान के शरणापन्न होता है, शरणागत होता है। फिर वो भगवान से प्रेयर करता है, हे प्रभु, अब आप दो चार भुजा रूप धारण करें, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। आगे बता रहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि न तो मैं वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ द्वारा न दान पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। भगवान को देखने के लिए वेदाध्ययन यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतम सदेह हृदय से विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, जिसके नेत्रों में प्रेम अंजन, मतलब जो प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करके प्रेम विकसित कर लिया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, ऐसा संत पुरुष संतम सदैव हृदय से विलो, अपने हृदय में ही भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करता है। कौन? जिसने भक्ति करके प्रेम विकसित कर लिया, प्रेम अंजन, जिसके नेत्रों में प्रेमांजन लगा हो, वो भगवान का श्याम सुंदर का रूप अपने हृदय में दर्शन करता है, ऐसा भक्त। बता रहे हैं कि इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली बात समझ लेना चाहिए। जो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। जो नास्तिक अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती है। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सके। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए भगवान पर पूर्ण विश्वास करके भगवान से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का क्या मतलब है? जब व्यक्ति के को प्रेम होता है तो उसके अंदर सब अच्छी क्वालिटी दिखती है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर सारी गुड क्वालिटी दिखेगी। लेकिन जैसे उससे प्रेम समाप्त होगा क्या होगा? फिर उसके अंदर कमी दिखने लगेगी। ये व्यक्ति ऐसा है, इसके अंदर कमी दिखेगी। क्या है?
हमने उससे प्रेम करना छोड़ दिया, सेवा करनी छोड़ दिया। सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करेगा तब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। और स्वार्थ सिद्ध करने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन तक किसी के साथ टिकता नहीं है। समझ रहे बात? स्वार्थ, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी से जुड़ता है फिर स्वार्थ पूर्ति होने पर छोड़ देता है, उसका हर व्यक्ति का न तो इस लोक में सुखी होता है न परलोक में सुखी होगा। इसलिए आध्यात्मिक रास्ते पर स्वार्थ से नहीं जुड़ना है, आध्यात्मिक रास्ते पर सेवा के भाव से जुड़ना है, कि हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। भौतिक संसार में क्या होता है, व्यक्ति स्वार्थी होता है। किसी से कुछ चाहिए तो उससे बात करेगा, या अपना काम निकालना है तो उस व्यक्ति से मिलेगा, बातें करेगा, कुछ उसके मन के मुताबिक बोलेगा। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है। हम लोग अभी भौतिक मेंटालिटी लेकर आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, तो इस मेंटालिटी से हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। भक्ति में जीवन मतलब सेवा, भगवान के धाम जाकर सेवा करनी है। यहाँ पर गुरु वैष्णव साधुओं की सेवा करनी है, और वहां पर भी भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। तो जिसके हृदय में सेवा प्रधान होती है वही भक्ति में एडवांसमेंट करता है, वही जीवन में फेवरेबल वातावरण उसके जीवन में क्रिएट होता है जिससे वो आसानी से भक्ति कर सके। इसलिए सेवा भाव को डेवलप करना है अपने अंदर। सेवा भाव तभी डेवलप होगा जब हम महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, और अपने अनर्थों से छूटने के लिए शास्त्रों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे, तब अपने समस्त अनर्थों पर विजय प्राप्त करेंगे। जैसे ही अनर्थग्रस्त हृदय हमारा शुद्ध होगा, वैसे ही ये हृदय जो है राधा कृष्ण का निवास स्थान बन जाएगा। और पवित्र हृदय में ही भगवान राधा कृष्ण निवास करते हैं। तो हृदय को पवित्र बनाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम की कथाओं को जो हम सुनेंगे और ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, तब हमारा हृदय जल्दी है पवित्र होगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने भी हृदय की अबद्धता है, काम क्रोध लोभ मदमात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, सब श्रीमद् भागवतम क्या करता है, नष्ट कर देता है, और उसके हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा जागृत करता है। और इस प्रकार व्यक्ति जो है निष्ठा लेवल की भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो जाती है। प्रेम का पहला लक्षण क्या है, निष्ठा जागृत हो जाना। जब किसी में व्यक्ति निष्ठा जागृत हो जाती है तो उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि उसी से मिलूं, उसी से बातें करूं, उसी से अपने सुख दुख बोलूं और उसी से प्रेम करना सीख जाऊं। क्या है, निष्ठा जागृत हो गई उसके प्रति। इसी तरह जब जीवात्मा को भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो जाती है तो भगवान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। लगता है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति हमारा आकर्षण दिन भर दिन प्रगाढ़ होता जाए। फिर भगवान के नाम में रुचि आने लगती है, फिर टेस्ट आने लगता है हरि नाम में। लगता है और नाम जप करना है हमें। फिर आसक्त हो जाते हैं हम हरि नाम से। ये हरि नाम ही हमारा जीवन है। अब हमें भगवत नाम को निरंतर जपना है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, मतलब कृष्ण के नाम को हमेशा जाप करना है। और इस प्रकार जीवात्मा भगवान से धीरे धीरे आसक्त हो जाता है नाम से। भगवत नाम से आसक्त होने का मतलब है कि भगवान से आसक्त हो जाना। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण के नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार जब वो भगवान के नाम से आसक्त हो जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर भाव प्रकट होता है। पांच रसों में भगवान से आदान प्रदान शुरू होता है, और फिर जाकर उसे शुद्ध प्रेम उसके हृदय में भगवान प्रकट होता है। और शुद्ध प्रेम प्रकट होते ही वो आनंदाम बुद्धिवर्धनम स्थिति प्राप्त कर लेता है, कि आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगता है, और हर कदम पर उसको अमृत का आस्वादन होने लगता है। और हमेशा जो है भगवान के विरह में वो दिव्य भक्ति में लीन रहता है। इस प्रकार बता रहा है कि जो है भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छंद अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता है। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छंद अवतारों को या उनके अनुयायियों को मान्यता प्रदान नहीं करता। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है
वही भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सकता है। बता रहे कोई झूठा दावा नहीं कर सकता कि मैंने विश्व रूप का दर्शन किया है। कृष्ण का भक्त बिना बिना बने बिना छंद अवतारों को या उनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। आगे बता रहे कि माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव दृष्टवा रूपम घोर में दृढ़ ममेदम व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्यम। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब भगवान अर्जुन के सामने बोलते कि हे अर्जुन, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपनी इच्छा अनुसार मेरे उस स्वरूप को देखो जिसकी तुमने इच्छा व्यक्त की है। बोलते भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था। किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अपना कर्तव्य विमुख होने के कारण उनका वध होना था। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखाया गया क्योंकि भक्त शांत होता है और ऐसे जघन्य कर्म नहीं करता कर सके। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था कि अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था। अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भगवान से प्रेमानुभूति का आदान प्रदान करने के लिए भगवान का द्विभुज जो रूप है, कृष्ण का रूप, वो सर्व आकर्षक है। लेकिन उस रूप में भगवान को समझने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए। तब जाकर हम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान पुरुषावतार लेते हैं दो भुजा धारण करके, बांसुरी बजाते हैं, नृत्य करते हैं, गौवें चराते हैं, माखन चुराते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कौन मानेगा? ऐसे व्यक्ति को भगवान वही मानेगा जो भक्ति करेगा, तब वो भगवान को पहचान पाएगा। बता रहे हैं अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा है, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं होता। भक्त या तो अपने पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है जिससे वह भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो जो भक्ति करके अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है वो भगवान के द्विभुज रूप से ही प्रसन्न रहता है, कृष्ण के स्वरूप से। क्योंकि कृष्ण का जो नाम कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले हैं कृष्ण। इस प्रकार जो भक्त होता है भगवान का वो क्या होता है, कृष्ण के रूप से आकर्षित होता है, न कि भगवान के अलग विराट रूप या जो है और भी बहुत सारे रूप हैं भगवान के, जैसे नारायण रूप है या विष्णु रूप है। तो जो भगवान का भक्त होता है बस वो भगवान के द्विज रूप, जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है जो कि सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करने वाला है, उस रूप से आकर्षित होता है। अब आगे जो है संजय बोलते हैं, संजय उवाच यत् अर्जुन वासुदेव तथोक्तवा स्वक्य रूप दर्शयामास भूयम आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजा वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बढ़ाया। तो अब संजय जो है धृतराष्ट्र से क्या बोलता है, क्योंकि संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हो रहा है उसका वर्णन कर रहा है और धृतराष्ट्र सुन रहा है। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजा वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। तो भगवान पहले अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, फिर दो भुजा वाला सुंदर कृष्ण रूप प्रकट करते हैं। ये दृश्य जो है संजय भी हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख कर और धृतराष्ट्र को बता रहा था। धृतराष्ट्र जानता था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन पुत्र मुंह में अंधा था। दुर्योधन से इतना प्रेम था और दुशासन से कि दोनों जो हैं ये दुर्योधन और दुशासन इनके प्रेम में इतना अंधा था कि कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं करता था। तो भौतिक संसार में मोह ऐसी चीज है जिसमें एक बार व्यक्ति एक बार जब पड़ जाएगा तो फिर वो भगवान से विमुख हो जाता है। वो जानता था कि कृष्ण भगवान है और धर्म क्षेत्र में जिसकी तरफ होंगे उधर ही विजय होगा।
लेकिन उसको विश्वास था किस पर? द्रोणाचार्य पर, कृपाचार्य पर, भीष्मदेव पर। जब व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। वो सही को गलत और गलत को ही सही समझने लगता है, और इस प्रकार जो है अंत में परास्त हो जाता है माया के द्वारा। बोलते हैं, जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने के लिए प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने दो भुजा वाला रूप प्रकट किए। तो अर्जुन के इच्छा अनुसार भगवान ने पहले उसको चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। जिस तरह कंस के जेल में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। फिर देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप एक सामान्य बालक का रूप धारण करें, इस रूप में हम आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे? तो भगवान अपना वो चतुर्भुज रूप छोड़कर बाल्य रूप में आ जाते हैं। फिर वसुदेव को आदेश देते हैं कि हे वसुदेव, आप मुझे कहाँ ले चलिए? नंद बाबा के वहाँ ले चलिए, और वहां जो बालिका प्रकट हुई है उसको आप लेकर यहाँ जेल में आ जाइए। इस प्रकार भगवान नंद बाबा के वहाँ जाता है। उसी तरह भगवान ने यहाँ पर भी चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाकर फिर अपना द्विभुज कृष्ण रूप दिखाया, अपने दो भुजा वाला रूप प्रकट किया। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन क्या बोलते हैं? दृष्टवेदम मानुसम रूपम तम सौम्य जनार्दनम इदानीम अस्मिन संवृत्यम स्वचेता प्रकृतिम गतम। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपकी इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपने प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। वास्तविक सेटिस्फेक्शन तो भगवान के द्विभुज रूप में है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। इस रूप को ही देखकर जीवात्मा पूर्ण रूपेण सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि भगवान के सभी रूप आनंद प्रदान करते हैं, लेकिन ये जो स्वरूप है भगवान का कृष्ण रूप, ये सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित कर लेता है अपने तरफ। बता रहे हैं, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपकी इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखने में मैं स्थिर चित्त हूँ। मैंने आपकी आपकी अब मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। जब भगवान के द्विभुज रूप को देखा तब अर्जुन अपनी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषी रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि भगवान मूलतः दो भुजा वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह अगर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं? कुछ लोगों का मानना ये होता है, जिसे ब्रह्म कुमारी एक संप्रदाय वो है, एक संस्था है, वो भी भगवत गीता पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि शिव जी ने भगवत गीता बोली है, कि कृष्ण के अंदर शिव जी क्या हो गए, प्रवेश कर गए, और शिव ने भगवत गीता बोली कृष्ण के अंदर प्रवेश कर। ऐसे ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। उनका आप लेक्चर सुनोगे तो उनका कहना यह है कि शिव जी कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए और कृष्ण बच्चे हैं शिव जी। एक टकराया मुझसे भी ट्रेन में, उसने उसने मुझे बताया कि ये सिद्धांत है, आप गलत बोल रहे हो कि कृष्ण ने भगवत भगवत गीता का ज्ञान दिया। मैंने बोला, फिर किसने दिया? बोला, शिव जी ने कृष्ण गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण के अंदर शिव जी प्रवेश कर गए और कृष्ण शिव जी के बच्चे हैं, और शिव जी ने भगवत गीता बोला। मैंने बोला, उसको मैं क्या बताऊं कि तो ब्रह्म कुमारी का ये सिद्धांत है श्रीमद् भगवत गीता को लेकर। और श्रीमद् भगवत गीता को ऐसे वो प्रस्तुत करते हैं कि सारा काल्पनिक चीजों को बताते हैं, जिसका वास्तविक ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। तो देखो, जब तक हम प्रमाणिकता स्वीकार नहीं करेंगे, प्रमाणिक संप्रदाय, प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक ज्ञान, तब तक हम भटकते रहेंगे। और इस प्रकार वो ध्यान योग का पालन करते, पता नहीं किस ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते, जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज होता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं, उसी का ध्यान लगाते हैं। और ऐसा ध्यान वो करोड़ों जन्मों तक लगाएंगे, लेकिन अगर जो गीता का ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे, जो भगवान ने ओरिजिनल गीता का ज्ञान दिया है, तब तक वो भगवत धाम क्या दूर तो रहा, इस धरती पर भी सुखी नहीं रहे।
इसीलिए राधा कृष्ण की जो उपासना है, जो युगल उपासना है, और जो महामंत्र है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, स्वयं भगवान ने दिया है, ये सब प्रमाणिकता है इसमें। बाकी सब चीजें आडंबर हैं, कुछ दिनों के लिए अच्छा लगेगा, राधा राधा कर लो, चाहे कुछ और मंत्र जाप कर लो, चाहे कुछ और काउंटर पे बस दिन भर राधे राधे करते हैं। जब तक व्यक्ति प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करेगा, जो भगवान और शास्त्र द्वारा बोला हुआ सिद्धांत है, तब तक जो है उसका सदगति नहीं होनी। इसीलिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होकर क्या किया उन्होंने, इस महामंत्र को उद्घाटित किया कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रिय। कि कलयुग महान दोषों का खान होने के बाद एक महान गुण क्या, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रिय। कि व्यक्ति मात्र कृष्ण नाम का कीर्तन करके और मुक्ति लाभ कर सकता है, बहुत प्रेम प्राप्त कर सकता है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कि हरि नाम ही इस कलयुग का महान हथियार है। कलौ दोष क्या, हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्ते व गतिर अन्यथा। मतलब कलयुग के कलमश को नाश करने वाला, नाश करने वाला, नाश करने वाला ये हरि नाम, मात्र हरि नाम ही है। तो इस हरि नाम को जब तक प्रीति पूर्वक व्यक्ति भजन नहीं करेगा, भगवान का नाम ये जो है महामंत्र जो है, 16 32 अक्षर और 16 शब्द वाला, जब तक इसका प्रीति पूर्वक भजन नहीं होगा, तब तक जो है कलयुग के कलमश से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएगा और भगवान के चरणों के प्रति समर्पित नहीं हो पाएगा। इसीलिए ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना चाहिए। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत होता है। भगवत गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे जो है 52वें श्लोक में है, श्री भगवान उवाच सुदु दर्शमिदम रूपम दृष्टवानसि यन्मयम देवा आप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। अब भगवान अर्जुन के सामने अपना कृष्ण रूप प्रकट करते हैं, बोलते हैं इस रूप को जो तुम देख रहे हो, ये सबके लिए देख पाना दुष्कर है। इस रूप में भगवान को स्वीकार करो। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। जो ये भगवान का सुंदर स्वरूप है, कृष्ण रूप, इसको देवता भी देखने की तलाश में रहते हैं। स्वयं शिव जी क्या करते हैं, बाल रूप का दर्शन करने के लिए स्वयं योगी का रूप बनाकर और नंदगांव में आए शिव जी, यशोदा मैया से के लल्ला का दर्शन करने। और भी सारे देवी देवता क्या करते हैं, ब्रज में अलग अलग क्षेत्र में पैदा होकर भगवान की लीलाओं में सहयोग किया उन्होंने। बोलते इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण के ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तपस्या यज्ञ आदि करने से इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदु दर्शनम शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का दो भुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन, दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भी भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन हो सकता है कि संभवतः कर ले। लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है, इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का दो भुजा रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना अत्यंत कठिन है। तो भगवान के हो सकता है कि कोई व्यक्ति तपस्या कर ले, वेदाध्ययन कर ले, दान दे ले, दार्शनिक चिंतन कर ले और थोड़ा सा भक्ति उसमें मिश्रित कर ले, तो विश्व रूप का दर्शन हो सकता है संभवतः हो जाए। लेकिन भगवान के द्विभुज कृष्ण रूप का दर्शन करने के लिए उसको पूर्ण रूपेण शुद्ध भक्ति करनी पड़े। कृष्ण की सेवा करने के लिए शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करना पड़े। बोलते हैं बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी ये स्वरूप देख पाना कठिन होता है। वे इतना उनका दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ से में थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुति की। इसलिए उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर दे और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ को सम्मान करे, किंतु ये सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के दो भुजा रूप का दर्शन तो ब्रह्मा जी तथा शिव जैसे जैसे देवताओं तक को करना चाहते हैं।
कि जो भगवान का द्विभुज रूप है, दो भुजा रूप है, उसको शिव जी और ब्रह्मा जी भी उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। बोलते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई कि अजानन्ति मान मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर नहीं है। किंतु जो लोग भगवत गीता तथा इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो लोग भौतिक विधि का प्रयोग करके करते हैं उनके लिए कृष्ण एक महानतम ऐतिहासिक पुरुष या अत्यंत विद्वान चिंतक है। तो देखो, भौतिक दृष्टि से या भौतिक ज्ञान से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति और गीता और भागवतम को के माध्यम से ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, यथार्थ सत्य के बारे में। और फिर जाकर हम भगवान का को रियलाइज कर सकते हैं अपने जीवन में। बोलते हैं कि ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते कि उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना और भी कठिन है। तो विश्व रूप का दर्शन करना तो कठिन ही है, और भगवान के श्याम सुंदर रूप का भी दर्शन कर पाना उससे ज्यादा कठिन है। आगे बता रहा है कि ना हम वेदम तपसा न दानी न तीज्या शक्य एव विधो द्रष्टुम दृष्टवा न सीमा यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे इस रूप में नहीं देख सकता है। तो भगवान को, कृष्ण को इस रूप में देखने के लिए कृष्ण के रूप में दिव्य नेत्र चाहिए, जो कि न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से प्राप्त होता है। इनको साधनों के द्वारा मेरे इस रूप का दर्शन नहीं कर सकता कोई। कृष्ण पहले अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकते हैं। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो भगवान को जानने के लिए हमें क्या करना? भक्ति योग के नियमों का पालन करना पड़ेगा, न कि वेदाध्ययन तपस्या दान और यज्ञ पूजा ये सब चीजों से भगवान समझ नहीं आएंगे। जब हम भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, कथा सुनेंगे, तब जाकर धीरे धीरे भगवान से प्रेम होगा और भगवान का दर्शन होगा। बोलते भक्त्वा त्वनया सत्यम अहमेवा विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टु च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मेरे इस रूप को समझा जा सकता है। भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान की अनन्य भक्ति करनी, अन्य किसी के नहीं, एक निष्ठ भक्ति। प्रेम का एक ही केंद्र होना चाहिए, कृष्ण। भक्ति का एकमात्र केंद्र कृष्ण होना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति कृष्ण को तत्व से जान पाएगा, उनसे प्रेम कर पाएगा, उनकी सेवा कर पाएगा। यही इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझ रूप को समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को जान सकते हो। तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में इसे स्पष्टता कहा गया है, जिससे ऐसे अनिधिकारी टीकाकारों को जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं यह जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर उन्होंने दो भुजा का रूप धारण कर लिया। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती न दार्शनिक चिंतन से। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है न इन बातों को रहस्यों को समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार के वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु वह जन्माष्टमी, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, मास की दोनों एकादशी को उपवास कर सकता है। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ कहा गया कि
उसे कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाना चाहिए, और संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए भक्तों को धन का दान करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि अगर जो हमें भगवान को रियलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक ग्रंथों को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना पड़ेगा। उल्लिखित नियम क्या है? कि हमें जन्माष्टमी और भगवान की जो मास में दो एकादशियां पड़ती हैं, उस एकादशी को उपवास करना पड़ेगा। और दान का संबंध जो है, दान देना भी है तो कृष्ण भक्तों को दान देना है, जो कृष्ण दर्शन को और कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में फैलाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार जब हम तपस्या, दान और यज्ञ, यज्ञ किसके लिए करना है? भगवान कृष्ण के लिए, मतलब नाम संकीर्तन यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। तो जब हम तपस्या, यज्ञ और दान ये तीनों भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तब हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है ना? तपस्या भी बहुत सारी है। राजसी तपस्या है, तामसिक तपस्या है और सात्विक तपस्या है। सात्विक तपस्या जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, जैसे एकादशी व्रत है, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, बलराम पूर्णिमा है। इस व्रतों का हम जब पालन करते हैं तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। एकादशी है जो भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तपस्या करता है, जिसे आमरण अनशन करता है कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। तो ये राजसी तपस्या है। एक तामसिक तपस्या जो हिरण्यकश्यपु ने किया, 36,000 सालों तक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर और आकाश में देखते हुए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भौतिक वरदान के विष्णु को मारना है, तो दूसरे के विनाश के लिए तपस्या करता है। ऐसी तपस्या तामसिक तपस्या कहलाती है। इसी तरह दान भी तीन तरह का होता है। दान एक दिया गया जो दूसरे के कल्याण और मंगल के लिए, कृष्ण भावनामृत का विकास करने के लिए दान दिया गया, कि जो इसको प्रचारित कर रहा है उसको, उसके हम धन से उसका सहयोग करें। ये भी एक दान है। ये सात्विक दान है, इससे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। दूसरा दान है राजसी दान, हॉस्पिटल खुलवा देना, कंबल बंटवा देना, लंगर लगवा देना, जल बंटवा देना, किसी को सुविधाएं प्रदान कर देना, दवा किसी का करा देना। ये सब राजसी है। इससे क्या होगा? वैभव बढ़ेगा और सुख और दुख बढ़ेंगे, हमारे भोग की सुविधाएं हमारे पास बढ़ेंगी, क्योंकि वो स्वीकृति देगा, सुख मिलेगा हमें उससे। सुख दुख से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और तामसिक दान है ऐसा दान जो योग्य पात्र को नहीं दिया गया। हमने किसी पर कृपा कर दी, वो लाचार है, उसको हमने दान दे दिया। अब वो दान को क्या किया? ले जाकर उस लक्ष्मी को ले जाकर शराब पी लिया। तो शराब तो पी लिया, अब जो दान दिया उसको क्या कर, सारा क्या भोगना पड़ेगा? कष्ट जो उसको शराब पीना, जो उसने गलत कार्य किया उसका रिएक्शन किसको भोगना पड़ेगा? जो उसको फैसिलिटी प्रदान किया। इसी तरह हम किसी को पढ़ाते हैं, किसी का इलाज कराते हैं, किसी को पढ़ाया हमने, अब वो क्या हुआ? अच्छा भोगी बन गया। इस संसार में भोग की सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए पूरा वो अपना योग्यता लगा दिया, धन लगा दिया और भोग की सारी सुविधाएं इकट्ठा कर लिया। भगवान से विमुख है। और जो किसी पर हम कृपा करना ही है हमें, तो क्या करना है? उसको भगवान की भक्ति से जोड़ना है, उसके लिए हमें दान देना है। आप उसको पढ़ा लिखा कर भोग की सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए उसको बहुत ही आईएएस पीसीएस और मिलिट्री मैन बन गया या एयरफोर्स में कोई ऑफिसर बन गया, अब वो भोग की सुविधाएं उस धन से यही तो करेगा, भगवान की भक्ति थोड़ी ना करेगा। जो ऐसा लाचार व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है पढ़ने के लिए, उसको पहले बोलो कि तू भक्ति कर ले और फिर मैं तुझे पढ़ाऊंगा। उसको इन किन प्रकार किसी तरह भक्ति से जोड़ दो, तब जाकर उसका वास्तविक कल्याण होगा। तो ये दान है। और यज्ञ जो है, ये भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, नाम संकीर्तन यज्ञ और स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन। आगे बता रहे हैं कि मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तो संग वर्जित निर्वैरम सर्वभूतेषु य स में मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर हो रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। और जब हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त है। सकाम कर्म, सकाम कर्म को क्या होता है? भौतिक इच्छाओं को लेकर कर्म करना, कि मैं 2 रुपया दान दूंगा तो मुझे भगवान 10,000 रुपये देंगे। मतलब 2 रुपए, मैं 2 रुपए दूंगा तो वो हमें 10 लाख देंगे। इस उद्देश्य से जो सकाम कर्म और मनोधर्म, जो मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर
जब तक भगवान की शुद्ध भक्ति में तत्पर नहीं होगा और जो भगवान के लिए कर्म नहीं करेगा, तब वो जीवन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर होता है, क्या करके? सकाम कर्मों से छूटकर, और मनोधर्म, मन में जैसा आया वो वैसा नहीं करना है। हमारे हर एक कर्म शास्त्र और गुरु के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। वो कर्म जब हम करेंगे, तब जाकर हम शुद्ध भक्ति में तत्पर हो पाएंगे, भगवान की शुद्ध भक्ति को जान पाएंगे। जो मेरे लिए यही कर्म करता है, जो मुझे ही अपना जीवन लक्ष्य मानता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए देखो भगवान शर्त क्या बता रहे हैं, सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, शुद्ध भक्ति में तत्पर होकर, कृष्ण के लिए कर्म कर कर, मुझे ही अपना जीवन लक्ष्य मानकर, और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखकर, तब जाकर हम भगवान को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। ये शर्त है भगवान का। जो सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होगा, भगवान की शुद्ध भक्ति में तत्पर होगा, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेगा, भगवान को प्राप्त करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होगा, हर जीवों से मैत्री रखेगा, वही निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। बता रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता है, तो वह कृष्ण के मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि हो, उसे भगवान के लिए तुलसी के वृक्ष और उनके लिए पुष्प उगाने चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। संग वर्जितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों के से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरोधी रहते हैं, अपितु वे भी जो सकाम कर्मों और मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है, तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। और जब हम कृष्ण की अनन्य भक्ति मतलब निष्ठा लेवल की भक्ति, भगवान की मात्र भक्ति, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अन्य कलमश से मुक्त होना पड़ेगा, भौतिक कलमश से। सकाम कर्मों की इच्छाएं हैं, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना है, इन चीजों से जब हम मुक्त होंगे, तब जाकर हम कृष्ण भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग पाएंगे। अब सोचिए, हम देवी देवताओं की उपासना, अरे हमें देवी देवताओं ने वरदान देकर हमें भगवान के पास भेज दिया, अब हमें देवी देवताओं की उपासना से आगे बढ़ना है। पूरे जीवन भर पहली क्लास में नहीं बने रहना है, आगे भी क्लासेज हैं, उसमें पढ़ाई करनी है। उसी तरह भक्ति का स्टैंडर्ड है। हम पहले सकाम कर्मों में जुड़े, फिर उस कर्मों को वैदिक नियमों के अनुसार रेगुलेट करा, फिर भगवान देवताओं की सेवा में जुड़े, शिव ब्रह्मा इंद्र नारद जो भी है उनकी, हनुमान जी, इन सब की सेवा की हमने। फिर उनसे वरदान प्राप्त हुआ, हमें राधा कृष्ण की उपासना मिली, हमें आध्यात्मिक गुरु मिले, वैष्णव मिले। अब उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन डाला। अब ये नहीं कि हमने इनके माध्यम से भगवान की भक्ति तक प्राप्त किया, अब इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो आपको छोड़ दिया, उन्होंने अपने इष्ट आराध्य के पास ट्रांसफर कर दिया कि आप अब अगले क्लास में जाइए। अब जो पहली क्लास का टीचर जो पढ़ाता है, अब वो ये थोड़ी नहीं कहता कि अब हमारी क्लास में हमेशा बने रहो, वो छोड़ता है तभी तो आप अगले क्लास में जाओगे। तो हम देवी देवताओं की उपासना से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, भगवान श्री हरि की भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, एक निष्ठ होकर, और किसी की नहीं, अनन्य भक्ति। तब भगवान प्रसन्न होंगे और अन्य अभिलाषाओं से शून्य होगा। जितना ही हम अन्य अभिलाषाओं से शून्य होंगे, उतना ही हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छा जागृत होगी, ठीक है। और ज्ञान कर्मों से ऊपर उठकर, और जो अनुकूल है उसको हम स्वीकार करेंगे, तब भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। अगला अध्याय 12वां है भक्ति योग, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।